सम्मेलन यहाँ पर रखा गया है, बहुत सोच समझ के रखा गया है। इसमें दिल्ली संगीत अकादमी का विशेष योगदान था और उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी का इसलिए विशेष योगदान है कि उसके अध्यक्ष इतने गुणी गायक हैं, वादक हैं और एक तरीके से प्रखर वक्ता भी हैं। यहाँ पर समाज में जितने भी कलाकार होते हैं, मेरी एक व्यक्तिगत राय है कि वो ज्ञानी होते हैं, अपनी अपनी विधा में पारंगत होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी को ऐसा सौभाग्य मिला कि उसके अध्यक्ष महाज्ञानी हैं, क्योंकि प्रखर वक्ता है, गायक भी है और वादक भी है। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो घरानों का सम्मेलन हम लोग आयोजित कर रहे हैं, उस संदर्भ में जरूर अपनी राय पेश करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी। आदरणीय सामाजिक वृंद, अच्छा भोग नैवेद्य प्रसाद ग्रहण कर रहे हो और उसमें बीच में कोई किरकिरी आ जाए, ऐसे ही संगीत के कार्यक्रम में बोलने की बात है। तथापि आज घर गायब हो रहे हैं, 2 BHK 3 BHK, तो अब घराना कहा जाए कि मकाना कहा जाए कि फ्लैटाना कहा जाए। उस अवस्था में काशी को कुछ बोलना पड़ेगा, जहां भोले के दरबार में इंद्र स्वयं शहनाई बजाते हैं। कला साक्षात वादन करती है। मैं दिल्ली के समस्त उन सदस्यों को बधाई देता हूं। ब और वाव में एक छोटा सा अंतर है, एक है बधाई और एक है बधाई। कृपया बैठ जाते तो मैं आपसे सीधी बात कर पाता। एक छोटा सा प्रसंग मैं घर और बाजार के बारे में कहना चाहूँगा। आप मां नहीं खरीद सकते, आप बाजार में मां नहीं खरीद सकते, गुरु नहीं खरीद सकते, ट्यूटर खरीद सकते हैं पर लेसन 500, पैकेज खरीद सकते हैं। एक छोटा ख्याल होगा या एक ध्रुपद होगा, एक भजन, एक गजल होगा और इतना आपका लगेगा। माँ पाने के लिए बेटा बनना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा। इसीलिए मकाना कहें, बाजराना कहें या फ्लैटाना कहें, ऐसे पवित्र काशी में आज भी गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा जीवित है। अरे यहाँ तो सामान्य नागरिक कहता, का गुरु का हाल हो, क्या रजा कैसे हो। अरे मालिक बैठा थोड़ी देर, मालिक राजा और गुरु के प्रश्न पर झगड़ा होता है, यहाँ रगड़ा होता है। चेले को गुरु रगड़ कर सिखाता है। एक छोटा सा प्रसंग, संघर्ष के दिन थे। मेरे गुरुजी 50 वर्ष के हो गए। विष्णु दिगंबर जी की परंपरा में, ग्वालियर घराने की परंपरा में, पंडित प्रवर संगीत मार्तंड पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के संत समान शिष्य, नाद ब्रह्मवेत्ता पंडित बलवंत राय जी भट्ट भावरंग, जिनकी शताब्दी मनाई गई है। मैं अदना सा छोटा सा उनके चरणों की धूल में बसने वाला, उनकी स्वर्ण जयंती मनाने के लिए उद्यत हुआ। कार्ड लिख के ले गया, उनको सुनाया, डांट पड़ गई। मुझे मेरे गुरुजी, मैं अपनी परंपरा का सबसे नालायक शिष्य हूं, लेकिन गुरु का प्यार बहुत बड़ा है। गुरुजी ने डांटा, नादर्शी लिखा है तुमने हमारे लिए कार्ड में,
कृष्ण दिगंबर जी के लिए लिखा जाएगा, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के लिए लिखा जाएगा। मुझे तुमने नाथ ऋषि लिखा है। गुरु मां उपस्थित थी, आंसू आ चुके थे। मेरी झोली में इतने पैसे नहीं थे कि मैं दोबारा कार्ड छपवा सकता था। मैंने कहा, गुरुजी, शिष्य के पास कोई अधिकार नहीं होता, सब गुरु का होता है, लेकिन एक अधिकार शिष्य के पास होता है जो गुरु के पास नहीं होता। आप मुझे श्राप दीजिए, कुंभी पाक नरक दीजिए, लेकिन आप अपने गुरु नहीं हैं, आप मेरे गुरु हैं। मैं भगवान भी आपको कहूं तो मुझसे कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। और मेरी गुरु मां ने आके कहा, क्यों मना कर रहे हैं, यही तो उसका अधिकार है। गुरु जी चिढ़ के चले गए, जाओ जो करना हो अपने मन से करो। और तब से मैं अपने मन का करता रहा हूं और करता रहूंगा जब तक जीवित हूं। बड़ी परिवार भाव से 2.5 आखर प्रेम का सब लेके अपने शिष्य में आत्मसात कर जाऊं, मैं आत्मा सहित अपने शिष्य में प्रवेश कर जाऊं और सारी विद्या पाके आगे बढ़े। पुत्र शिष्य पराजय, किसी से हारना नहीं चाहता, लेकिन गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मुझे हरा दे। पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे बड़ा हो जाए। उसे कहते हैं घर। घर कुटिया हो, छोटा सा हो, लेकिन अपरत्व में परिवार भाव। इसीलिए कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। और काशी त्रैलोक में अनुपम नगरी, भोले बाबा की प्यारी। वंदे नाद तरुण तमोद्धर जगत गीतम मुझे शंकरम, जिस शिव की काया ही नाद की है। इसीलिए विभिन्न घरानों के साधकों को देखिए और उनके गुरु और परंपरा और उसमें विशेष योगदान। इसीलिए यह काशी में आयोजन हुआ है। यहाँ तो सब नगरी इकट्ठी है। अयोध्या में राम नगरी बन रही है, लव कुश संभाल रहे हैं और जवानी ऐसी छाई हुई है कि हमारे सचिव ही तरुण राज हैं। मैं तो सिर्फ राजेश्वर हूँ। अपनी गुरु जी की शताब्दी पर एक पत्रिका छाया न छपी, जिसके लिए इस काशी में मैं तरुण राज को धन्यवाद देता हूँ। मैं उपकृत हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं कुर्सी आदमी हूँ, लेकिन कुर्सी का आदमी समझी जाती है। इसे छोड़कर मैं काशी की ओर से आदमी जब प्रसन्न होता है तो कहता है जिया राजा मस्त रहा। बड़ों से शिक्षा मिली है कि काशी में किसी को सामान्य मत समझना। न जाने किस साधारण वेश में कौन सा महापुरुष, कौन सा दिव्य ऋषि यहाँ पर स्वतंत्र भाव से घूमता रहता है। इसीलिए बड़े लोग कहते हैं, बेटा मस्त रह, मस्त कर। मस्त रहने को कहता है, मस्त करने को कहता है। ये घर है और अपना घर छोड़कर काशी में आते हैं। काशी मृत्यु का प्रतीक्षालय नहीं है, मोक्ष की जन्मभूमि है और मोक्ष घर से ही मिलता है। अब बच्चे देख रहे हैं, बच्चे अब आके आनंद ले रहे हैं काशी में। इसीलिए काशी का नाम आनंद वन है। आप लोगों से थोड़ा सा वक्त मैंने चुरा लिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रोफेसर आचार्य, मुझे प्रोफेसर आचार्य यहाँ कोई नहीं कहता। यह बैठा है बांजा है, कल मेरे पौत्र ने बजाया है विश्व मोहन जी के साथ। मेरे नाती पोता पर पोता बजा रहे हैं। इससे बड़ा घर कौन सा होगा। विश्व में अनुपम काशी, संगीत की राजधानी, संस्कृति का केंद्र है। इस केंद्र की ओर से मैं अपने समस्त सहयोगी सहकर्मी संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और यह भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपका कुछ भी टूटे घर न टूटे।